So the question is, what is legal rational authority? मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के 3 टाइप्स की बात की है: ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। अथॉरिटी के इन तीनों टाइप्स को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज अथॉरिटी मीन। और अथॉरिटी को समझने से पहले आपको पावर को समझना होगा। व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ द एबिलिटी टू कमांड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी क्षमता जिस क्षमता को यूज़ करके आप दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस एबिलिटी का आपके पास होना, इट मीन्स यू हैव पावर। और अगर ये एबिलिटी आपके पास होगी देन यू कैन कमांड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। अथॉरिटी इज़ डिफरेंट। अथॉरिटी सिर्फ कमांड करने की एबिलिटी को डिनोट नहीं करता या किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी को डिनोट नहीं करता। अथॉरिटी के केस में यू हैव द एबिलिटी एंड यू हैव द राइट टू यूज़ दैट एबिलिटी टू कमांड अदर्स। और जिनके लिए आप कमांड इशू कर रहे हैं, दोज पीपल दे विल हैव ड्यूटी टू ओबे द कमांड। दोज हु आर कमांडेड विल बी बाउंड बाय अ ड्यूटी टू ओबे द कमांड। दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ अथॉरिटी, नॉट इन केस ऑफ पावर। पावर के केस में आप किसी के ऊपर कमांड इशू किए, जिनके ऊपर कमांड इशू किया गया है, दे डोंट नेसेसरली हैव अ ड्यूटी टू ओबे द कमांड। दे कैन रेजिस्ट, दे कैन से नो। लेकिन अथॉरिटी के केस में ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ अथॉरिटी यू हैव राइट टू यूज द एबिलिटी टू इशू कमांड, और जिनके ऊपर कमांड इशू किया गया है दे हैव अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी टू ओबे द कमांड। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो राइट टू कमांड है, ये कमांड करने का जो अधिकार है, ये अधिकार कहाँ से आता है? जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास ये अधिकार कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर डज दिस राइट टू कमांड कम? मैक्स वेबर कहते हैं कि इस राइट टू कमांड के 3 सोर्सेस हो सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल सोर्स, ट्रेडिशनल अथॉरिटी जिसे कहते हैं। यहां पर आपके पास अधिकार है टू इशू कमांड, और ये अधिकार आपको मिला है ट्रेडिशन से, और लोग आपके कमांड को ओबे कर रहे हैं बिकॉज दे रेस्पेक्ट द ट्रेडिशन। दे हैव बीन टॉट टू ओबे द कमांड, टू ओबे द अथॉरिटी। व्हाई? बिकॉज ट्रेडिशन सेज सो, हिस्ट्री सेज सो। तो क्योंकि ट्रेडिशन में ये कहा गया है कि आपको अथॉरिटी को ओबे करना है, आपका इतिहास कहता है कि आपको इस अथॉरिटी को ओबे करना है, सो यू ओबे द अथॉरिटी। और जिसके पास अथॉरिटी है उसे कमांड इशू करने का अधिकार भी ट्रेडिशन से मिल रहा है, इतिहास से मिल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अथॉरिटी कॉल्ड ट्रेडिशनल अथॉरिटी। सेकंड इज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। यहां पर एक व्यक्ति के पास अथॉरिटी है कमांड इशू करने का, और ये अथॉरिटी उस व्यक्ति को कहां से मिलता है? उस व्यक्ति के खुद के पर्सनल एट्रीब्यूट से, उस व्यक्ति के खुद के पर्सनालिटी से। और लोग इस कमांड को ओबे करते हैं इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि जिसके द्वारा इस कमांड को इशू किया जा रहा है उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसे खास पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आम लोगों के पास नहीं हो सकते। So because of the personal attributes of a person, because of the personality traits of a person, the commands are issued and the commands are obeyed by the people. This sort of authority is called charismatic authority. इसके बाद जो अथॉरिटी है उसे कहते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। मॉडर्न डे, आज के समय में इसी अथॉरिटी को, लीगल रैशनल अथॉरिटी को मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है। यहां पर कमांड इशू करने का अधिकार, द राइट टू इशू कमांड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ इम्पर्सनल रूल्स। पहले यहां पर रूल्स बनते हैं और उन रूल्स के द्वारा पोजीशंस को क्रिएट किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया जाता है। फिर उन इंस्टीट्यूशंस, उन पोजीशन पर मौजूद जो लोग होंगे, उन इंस्टीट्यूशंस, उन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करने वाले जो लोग होंगे, उन लोगों को इन रूल्स के माध्यम से ये पावर दी जाएगी, ये अथॉरिटी दी जाएगी कि ये लोग कमांड इशू कर सकते हैं। और जिनके ऊपर ये कमांड इशू किया जाएगा, द पीपल ऑन होम द कमांड्स आर गोइंग टू बी इशूड, द पीपल आर गोइंग टू ओबे द कमांड। व्हाई? बिकॉज दे नो दैट दीज कमांड्स हैव बीन इशूड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन रिटन इम्पर्सनल रूल्स। इन्हीं रूल्स के आधार पर इन कमांड्स को इशू किया गया है और इस वजह से लोग इन कमांड्स को ओबे करेंगे। सो द ग्राउंड ऑफ ओबीडियंस इज नीदर ट्रेडिशन। यहाँ पर ओबीडियंस का जो आधार है वो ना तो ट्रेडिशन है और ना ही एक लीडर की पर्सनल एट्रीब्यूट्स या पर्सनालिटी ट्रेट है। ग्राउंड ऑफ ओबीडियंस ओवर हियर, इट इज अ सेट ऑफ इम्पर्सनल रूल्स which are written, and on the basis of rules institutions and positions are created, and from those institutions and positions if orders are issued and commands are issued, then those commands and those orders are obeyed. This type of authority is called a legal rational authority. यहां पर आपको एक और बात समझना है। लीगल रैशनल अथॉरिटी के केस में द राइट टू ओबे द अथॉरिटी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ इम्पर्सनल रूल्स, रिटन रूल्स। और क्योंकि यहां अथॉरिटी रूल्स से, इम्पर्सनल रूल्स से डिराइव्ड हो रही है, इसलिए इस अथॉरिटी को हम लीगल कहेंगे। लेकिन इस अथॉरिटी को रैशनल क्यों कहा जाता है? वाई दिस अथॉरिटी, दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड रैशनल? लीगल क्यों कहा जाता है ये हमने समझ लिया, बिकॉज द अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ इम्पर्सनल रूल्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लीगल। बट वाई इट इज कॉल्ड रैशनल? इस अथॉरिटी को रैशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रूल्स बनते हैं, ये जो रूल्स बनाए जाते हैं, इन रूल्स को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है,
दैट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। ये रूल्स रैशनली बनाए जाते हैं, इन रूल्स को यूं ही नहीं बनाया जाता। इन रूल्स को बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है एंड दोज ऑब्जेक्टिव्स आर रैशनल। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना। तो लोगों को पता है कि अगर इन रूल्स के आधार पर अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा है तो उस अथॉरिटी को ओबे करके, उस अथॉरिटी को बिना क्वेश्चन किए ओबे करके लोग सोसाइटी के स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। इससे लोगों का ही भला होगा, कलेक्टिव गुड ही सर्व होगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड लीगल एंड रैशनल। लीगल क्यों कहा जाता है, रैशनल क्यों कहा जाता है, ये दोनों ही बातें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द रीजनिंग बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी। नाउ वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूंगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉलिटिकल साइंस में कंडक्ट किए जाने वाले बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम एक पॉलिटिकल साइंस का ऑनलाइन कोर्स रन कर रहे हैं। दिस कोर्स comprises of 10 units of political science, जहां political science के 10 units में मौजूद जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव वे में कवर किया गया है। If you are interested in this course, if you want to avail the benefits of this course, then you can contact to us through WhatsApp in the given number. Thank you so much for listening.